हरे कृष्णा। आप सबको जगन्नाथ स्नान यात्रा महामहोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। इस स्नान यात्रा महामहोत्सव के दिन ही भगवान जगन्नाथ इस पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। भला ऐसा क्या हुआ था जब भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में इस पृथ्वी पर प्रकट हुए। जगन्नाथ द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरे जगत के जो मालिक है भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ, इस स्नान यात्रा के दिन ही उनको नहलाया जाता है सबके सामने, और वो इसी दिन वो प्रकट हुए थे, अपीयरेंस डे ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। भला ऐसा हुआ क्या था? तो ये जो कथा आती है भगवान जगन्नाथ की अपीयरेंस डे की, ये कथा आती है विष्णु पुराण में आती है, नारद पुराण में आती है, ब्रह्म पुराण में आती है, पद्म पुराण में आती है, लेकिन एकदम डिटेल फॉर्म में, एकदम ब्रीफली डिस्क्रिप्शन के रूप में अगर कहीं पर दिया गया है तो वो स्कंद पुराण के पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य में दिया गया है। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य ऑफ स्कंद पुराण में, उसमें डिटेल फॉर्म में दिया गया है इस कथा के बारे में। तो ब्रह्मा जी जो कि इस मेटेरियल वर्ल्ड के क्रिएटर है, उनको विष्णु ने टास्क दिया था कि आप इस मेटेरियल वर्ल्ड को क्रिएट कीजिए। तो ब्रह्मा जी इस मेटेरियल वर्ल्ड को क्रिएट करने के बाद वो देखने लगे ये मैंने ये क्या काम किया, ये क्या टास्क दे दिया मुझे भगवान ने। इस मेटेरियल वर्ल्ड में तो सब लोग दुख पाते हैं, कष्ट पाते हैं, इतना संघर्ष भरा उनका जीवन होता है। तो वो गए विष्णु जी के पास, गए नारायण के पास, गए, हे विष्णु, हे नारायण, आपने मुझे ये क्या कार्य दिया, ये क्या टास्क दिया? आपने बताया कि आप सेकेंडरी क्रिएशन करो। भगवान श्री कृष्ण प्राइमरी क्रिएशन करता है, जो पहला क्रिएशन होता है जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड और ये मेटेरियल वर्ल्ड का यूनिवर्स, वो भगवान श्री कृष्ण करते हैं। इस यूनिवर्स के अंदर जो मेटेरियल वर्ल्ड बनाते हैं वो है ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी को विसर्गा मतलब सेकेंडरी क्रिएशन दिया गया है। तो वो कहने लगे आपने ये मुझे क्या क्रिएशन दिया है, क्या बनाने दिया है? मैं इस पृथ्वी में सब लोग इतने कष्ट पा रहे हैं, इतने दुख पा रहे हैं कि इस पृथ्वी में ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर एक जीव आत्मा को थोड़ा खुशी मिले, थोड़ी शांति मिले, वो थोड़ा कंफर्टेबल फील करे और उसको मुक्ति भी प्राप्त हो। क्या इस पृथ्वी में ऐसा कोई जगह है नहीं? तब विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा, इस पृथ्वी में एक जगह है पुरुषोत्तम क्षेत्र करके, जो कि इस समय उड़ीसा में है, जगन्नाथपुरी जिसे हम कहते हैं। तो इस जगह में पुरुषोत्तम क्षेत्र करके एक जगह है जहां पर एक इफल्जेंट, तेजस्वी एक पहाड़ है जो कि नीलाचल, नील रंग का एक पहाड़ है नीलाचल नाम से। उस नीलाचल पर्वत में मैं विराजमान हूं नील माधव और लक्ष्मी के रूप में। नील माधव और लक्ष्मी का एक विग्रह है। जो कोई भी इस नील माधव और लक्ष्मी जी का दर्शन करता है उस नीलाचल पर्वत में और उनकी भक्ति भाव से, प्रेम भाव से उनकी पूजा अर्चना करता है, उसको फॉर श्योर वन लाइफ टाइम में, इसी जीवन में वो मेरे धाम को पाता है, बैक होम, बैक टू गॉडहेड वो जाता है। तो ब्रह्मा जी सुन के बहुत ज्यादा खुश हुए। तो फिर तो मुझे भी इस क्षेत्र में जाना चाहिए और जाकर इस क्षेत्र का दर्शन करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी अपने क्रिएशन करने के बाद वो क्षेत्र में गए, नीलाचल पुरुषोत्तम क्षेत्र में वो गए। तो पुरुषोत्तम क्षेत्र में जब वो गए, उन्होंने देखा इतना सुंदर ये जगह है, इतने सुंदर सुंदर खुशबू आ रहे हैं इस जगह से। प्लस उन्होंने देखा कल्प वृक्ष, चारों तरफ कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष मतलब विश फुलफिलिंग ट्रीज। अगर आप उस वृक्ष से आम मांगोगे आम देगा, अगर आप दूध मांगोगे दूध भी देगा, आप जो मांगोगे वो वही देगा, उसे कहते हैं कल्प वृक्ष। और उस नीलाचल में कल्प वृक्ष है, प्लस वहां पे एक कुंड भी है। क्या कुंड है? रोहिणी कुंड, सरोवर है। और उन्होंने नील माधव और लक्ष्मी जी के विग्रह के उन्होंने दर्शन किए, उनका हृदय गदगद हो गया, इतना सुंदर विग्रह। तो उन्होंने सोचा कि मैं जाता हूँ थोड़ा रोहिणी कुंड में जाके थोड़ा सा पानी में सिप करता हूँ, थोड़ा सा पानी ऐसा चरणामृत मैं पीता हूँ। तो जब भी वो पानी पीने गए, उन्होंने देखा एक कौआ, इनसिग्निफिकेंट सिंफुल क्रो, वो पानी पीने के लिए आया। वो जैसे पानी को टच किया, वो विष्णुदूत के रूप में वो क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। और वैकुंठ से विष्णुदूत आए, उसको अपने धाम ले गए। वो 400 विष्णु फॉर्म में वो ट्रांसफॉर्म हो गया और भगवान के धाम चला गया। अब ये देख के ब्रह्मा बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हुए, अरे ये तो बहुत ही अद्भुत जगह है। लेकिन एक व्यक्ति था जो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब फील कर रहा था, वो है यमराज। यमराज आया, वहां आके वो नील माधव और लक्ष्मी जी से कहने लगा, ये आपने कैसा जगह बना लिया है? आपने मुझे रखा है कि मैं एक पापियों को मैं दंड दूंगा, जो कि पापी है, दुष्ट है, जो हर तरीके के गंदे काम करते हैं, मैं उनको दंड दूंगा। लेकिन यहाँ पर एक इनसिग्निफिकेंट सिंफुल क्रो,
एक कौवा आया, उसने यहाँ का पानी ग्रहण किया और वो वैकुंठ चला गया, आपके धाम चला गया। व्हाट्स द यूज ऑफ मी? फिर मेरा तो कोई काम बनता ही नहीं है, फिर मैं दंडित किसको करूंगा? तो फिर तो ऐसे कोई भी बहुत अपने पूरे जिंदगी में पाप करेगा, इस नीलाचल में आएगा, थोड़ा सा आपके दर्शन करेगा, आपका यहाँ का रोहिणी कुंड का पानी पिएगा और वो तो आपके धाम चला जाएगा। तो फिर मेरा काम क्या है? अब नील माधव और कौन थे? लक्ष्मी जी, वो कहने लगे, ब्रह्मा और यमराज जी को वो कहने लगे। लक्ष्मी जी कहती है, देखिए यमराज, आप होंगे यमराज, लेकिन इस पेरीफेरी, इस एरिया के बाहर, ये श्री क्षेत्र है, पुरुषोत्तम क्षेत्र है, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का क्षेत्र है। भगवान जब भी इस पृथ्वी पे अवतार लेते हैं, जब भी इस पृथ्वी पे आते हैं, वो हमेशा पुरुषोत्तम के रूप में ही आता है। जब वो त्रेता युग में रामचंद्र के रूप में आए, तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। जब वो द्वापर युग में कृष्ण के रूप में आए, तब वो लीला पुरुषोत्तम कहलाए। जब वो इस कलयुग में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, वो प्रेम पुरुषोत्तम कहलाए। तो ये पुरुषोत्तम क्षेत्र परम भगवान श्री पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम उत्तम भगवान श्री कृष्ण का क्षेत्र है। तो यहाँ पर रूल भी किसका चलेगा? भगवान श्री कृष्ण का। तो क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का रूल चलेगा, तो आप ब्रह्मा और यमराज, आप हो सकते हो देवता, लेकिन इस एरिया के बाहर, इस श्री क्षेत्र के बाहर। फिर लक्ष्मी जी इस श्री क्षेत्र का, इस पुरुषोत्तम क्षेत्र का वो ग्लोरीज कहने लगी ब्रह्मा जी और यमराज जी से कि अगर कोई इस श्री क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र में एक बार भी पैर रख दे, तो उसको 7 बार पूरे पृथ्वी का परिक्रमा करने का फल मिलता है, चक्कर लगाने का फल मिलता है। अगर कोई इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में आकर सिर्फ थोड़ा सा बात कर ले या कुछ भी बरबरा ले, तो उसको सामवेद रिसाइटेशन का उसको फल प्राप्त होता है। और भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहता है कि वेदों में सामवेद मैं हूं, तो उसको सामवेद रिसाइटेशन का उसको फल प्राप्त होता है। अगर कोई भी इस क्षेत्र में आकर सिर्फ सो जाए, तो उसको दंडवत करने का फल प्राप्त होता है। तो लक्ष्मी देवी कहती है कि कैसे मार्कंडेय ऋषि, जिसकी उम्र 7 कल्पों के बराबर है, बहुत लंबी उम्र है, उन्होंने कैसे इस क्षेत्र में वो थे, रहकर उन्होंने भगवान शिव जी की उन्होंने पूजा अर्चना की। और अगर अभी भी आप जगन्नाथपुरी जाएंगे, तो जगन्नाथपुरी में एक जगह है जो कि मार्कंड सरोवर नाम से जाना जाता है, और वहां पर में जो शिवलिंग है वो है मार्कंडेश्वर महादेव, जिनकी पूजा अर्चना किसने किया था? मार्कंडेय मुनि ने। तो मार्कंडेय ऋषि यहाँ पर महादेव जी का पूजा अर्चना किया। तो ये सुनकर यमराज जी बड़े प्रसन्न हुए, और यमराज जी ने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी यहाँ पर रहकर शिव जी की पूजा अर्चना करूं। तो यमराज जी ने भी वहां पर एक शिव जी का लिंग स्थापित किया, जो कि यमेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, और वहां क्या उन्होंने पूजा अर्चना करना शुरू की। तो फिर नील माधव ने ब्रह्मा जी को इंस्ट्रक्ट करना शुरू किया। ब्रह्मा जी से कहा, देखो यमराज को तो अपना गोल मिल गया है कि उसको शिव जी की पूजा अर्चना करना है, मैं तुम्हें टास्क देता हूं कि हे ब्रह्मा, तुम्हारे 50 वर्ष की उम्र तक मैं इस पृथ्वी पर नील माधव के रूप में विराजमान रहूंगा, और बाकी के तुम्हारे 50 वर्ष मैं यहाँ पर एक बहुत ही दिव्य फॉर्म में आऊंगा, जो कि है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में मैं यहाँ पर विराजमान हूंगा। और तुमको राजा इंद्रद्युम्न की मदद करनी है कि उनको मुझे खोजने में तुमको राजा इंद्रद्युम्न की तुमको मदद करनी है। तो ब्रह्मा जी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए, वाह, जब मैं 50 वर्ष का हो जाऊंगा उसके बाद आप अलग रूप में आ जाओगे। तो ब्रह्मा जी बड़ी तीव्रता से वेट करने लगे। अब ब्रह्मा जी के 50 वर्ष हमारे 50 वर्ष के बराबर नहीं है। ब्रह्मा जी का कितनी उम्र है? 100 साल उनकी उम्र है, जो कि अगर अर्थली ईयर्स में कैलकुलेट किया जाए तो वो बनता है कुछ 300 ट्रिलियन 40 मिलियन ईयर्स ओनली। तो जब ब्रह्मा जी 150 ट्रिलियन ईयर्स में जब पहुंचेंगे, तब उनका 50 ईयर्स हो जाएगा। अभी करेंटली ब्रह्मा जी का क्या चल रहा है? 52 ईयर्स चल रहा है। तो जगन्नाथ जी तो प्रकट हो ही चुके हैं, तो फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ स्टोरी कि उन्होंने कहा कि तुम्हारे 50 वर्ष तक, 50 साल की उम्र तक मैं नील माधव के रूप में रहूंगा, आफ्टर 50 ईयर्स मैं जगन्नाथ के रूप में प्रकट होऊंगा, और तुमको राजा इंद्रद्युम्न की मदद करनी है मुझे ढूंढ निकालने में। तो ठीक है, ब्रह्मा जी बड़े ही तीव्रता से इंतजार करने लगे। तो फिर राजा इंद्रद्युम्न की स्टोरी में आता है। तो राजा इंद्रद्युम्न जो कि अवंतीपुर में राज्य करते थे, जो कि अभी नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया में है, अवंतीपुरम में वो राज्य किया करते थे। तो राजा इंद्रद्युम्न के पास सब कुछ था। राजा इंद्रद्युम्न सोचने लगे, मेरे पास वेल्थ है, धन है, मेरे पास पत्नी है, सुंदर सुंदर पत्नी है, मेरे पास खाने पीने का भी कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, मेरे प्रजा भी कितने अच्छे हैं, मेरा बात मानते हैं वो लोग, प्लस
राजपाट भी बहुत अच्छे से चल रहा है, मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी राजा इंद्रद्युम्न कुछ ना कुछ डिससेटिस्फैक्शन, अनसेटिस्फाइड वो फील कर रहे थे अपने अंदर ही। कुछ ना कुछ तो मिसिंग है, कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। राजा इंद्रद्युम्न सोच में पड़ गए, ये धन, ये सुंदरता, ये पत्नी, ये सब कुछ जो भी मेरे पास है वो तो मेरा साथ सिर्फ मृत्यु तक देगी। जब मृत्यु आएंगी तब तो ये कुछ मेरे साथ नहीं रहेगा, तब तो मुझे अकेला ही जाना पड़ेगा। जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु सर्वहरश्चा, मैं मृत्यु के रूप में आता हूँ और सब कुछ हर लेता हूँ, कुछ नहीं बचता, मैं मृत्यु के रूप में आता हूँ। तो इंद्रद्युम्न के मन में थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन था कि कुछ किरकिर है, कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है। तो जब वो ऐसा सोच रहे थे तब उनके दरबार में एक संत महात्मा पधारे। भागवतम डिस्क्राइब करता है, भागवतम कहता है, भगवद विधा भागवत तीर्थ भूत स्वयं विभू तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वंत स्थान गतभृता। भागवतम कहता है कि जो शुद्ध भक्त है, जो महान संत महात्मा है, उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं और वो महान शुद्ध भक्त, भगवान के शुद्ध भक्त, वो भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में लेकर, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, वो भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में लेकर पूरे पृथ्वी का भ्रमण करते हैं। क्यों? ताकि जो लोग मोह से ग्रसित है, जो लोग दुख से ग्रसित है, उनका उद्धार कर सके। तो संत महात्मा आए और उनसे पूछने लगे, क्या हुआ, आपको ऐसा डिससेटिस्फैक्शन क्यों फील हो रहा है, आप इतने दुखी क्यों नजर आ रहे हो? तो महाराज इंद्रद्युम्न ने कहा, नहीं, मैं यही सोच रहा था कि मैं राजपाट में तो रहता हूँ, लेकिन ये सब तो मृत्यु तक मेरा साथ देगा, उसके बाद तो ये सब नहीं बचेगा मेरे साथ। तो मैं एक ऐसी जगह की तलाश कर रहा हूँ जहाँ पर मुझे सेटिस्फैक्शन मिल सके और मुझे मुक्ति प्राप्त हो सके। तब उस संत महात्मा ने कहा कि नीलाचल एक पर्वत है, एक जगह है, वहां पर साक्षात भगवान विराजमान हुए हैं विग्रह के रूप में। नील माधव और लक्ष्मी जी साक्षात भगवान वहां पर विराजमान है। अगर आप वहां पर जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो आपको इसी जीवन में भगवान के धाम जाने का मौका मिलेगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो राजा इंद्रद्युम्न चौंक के उठे, क्या भगवान अभी इस समय मौजूद है हमारे बीच में? मुझे अभी भगवान के दर्शन करना है। तो उस संत ने कहा, हाँ, आप जाइए नीलाचल के वहां, आप पक्का वहां दर्शन कीजिए, मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं कि आपको भक्ति, मुक्ति, शक्ति तीनों प्राप्त होगी। तो राजा ने अपने सेनापतियों को, ब्राह्मणों को, सबको अलग अलग दिशाओं में भेज दिया, ढूंढ के लाओ कहां पर है ये नीलाचल जगह, और ढूंढ के लाओ, मैं तुमको डेडलाइन देता हूं, 3 महीने का डेडलाइन है, 3 महीने के अंदर ही अंदर सबको आना है। तो सबको चारों तरफ भेज दिया, किसी को वेस्ट, किसी को साउथ, किसी को नॉर्थ, किसी को ईस्ट। तो महाराज के जो मुख्यमंत्री थे विद्यापति, उनको उन्होंने ईस्टर्न कोस्ट, ईस्ट कोस्ट की तरफ उन्होंने भेजा। तो वो ईस्ट कोस्ट की तरफ चलते रहे, वो एक गांव में पहुंचे। एक शबर जाति का गांव था। शबर जाति वही जाति है जो शबरी माता, जिनसे भगवान श्री राम ने बेर खाए थे, झूठे बेर, वही शबरी माता की जो जाति है वो भी शबर जाति की थी। और ये भी वो इंद्रद्युम्न के जो क्या थे मंत्री, वो जहां पर पहुंचे विद्यापति, वो भी शबर जाति ही था, उनका ही एरिया था। तो वहां पहुंचे, लेकिन उन्होंने देखा ये जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, चारों तरफ से बहुत ही सुंदर सुगंध आ रही है। और उन्होंने देखा कि यहाँ के जो लोग हैं, हालांकि वो लोग नीची जाति से हैं, वो लोग शबर जाति से हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा सभ्य लोग लग रहे हैं, जेंटलमैन जैसे लग रहे हैं। तो वो ढूंढते उस जगह पे पहुंचे। तो उन्होंने किसी से पूछा कि मैं तो बहुत दूर से ट्रेवल करके आ रहा हूँ, क्या यहाँ पर रुकने का कोई जगह है? तो शबर जाति के लोग ने कहा, यहाँ पर जितने भी ब्राह्मण आते हैं वो लोग विश्ववसु करके एक मुखिया है, हमारे शबर जाति के मुखिया है, उनके घर में ठहरता है। वो बहुत ही सुंदर से आयोजन करता है, ब्राह्मणों की सेवा करता है। तो क्योंकि आप भी ब्राह्मण हो, आपसे भी हम ये निवेदन करते हैं कि आप भी जाइए विश्ववसु के घर और वहां आप जाकर ठहरिए। तो वो गए विश्ववसु के वो घर गए। तो वहां पर तब विश्ववसु नहीं थे, उनकी पुत्री थी, उनकी पुत्री का नाम था ललिता। तो उन्होंने कहा कि मैं तो यहाँ पर आया हूँ, बहुत दूर से ट्रेवल करके आया हूँ, तो मुझे यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रुकना है, मैं रुक सकता हूँ? तो ललिता जो थी उनकी बेटी, उन्होंने कहा, देखिए अभी तो मेरे पिताजी यहाँ पर नहीं है, तो कृपया आप बाहर इंतजार कीजिए, जब मेरे पिताजी आएंगे तब आप अंदर आइएगा। तो बाहर इंतजार करते रहे। तो विश्ववसु आए शाम को वो आए, उनके शरीर से बहुत सुंदर महक निकल रहा था, उन्होंने बहुत सुंदर एक तिलक लगाया हुआ था,
और बहुत ही ज्यादा चमक रहे थे वो। तो विश्ववसु आए, उन्होंने आके देखा कि विद्यापति ब्राह्मण वो बाहर इंतजार कर रहे हैं। तो उन्होंने उनको घर के अंदर बुलाया, अपनी बेटी ललिता से कहा कि अब ब्राह्मण महाराज हमारे घर रह रहे हैं, ब्राह्मण आए हैं हमारे घर रह रहे हैं, उनकी सेवा में किसी भी तरीके का कोई भी कमी नहीं होना चाहिए। तुम उसकी सेवा करोगी, उनको खाना पीना सोना नहाना सब कुछ अवेलेबल मिलना चाहिए और तुम उनकी सेवा करोगी। तो पुत्री ललिता उनकी सेवा में लगी हुई थी विद्यापति की, तो ललिता उनकी सेवा में लगी हुई थी। तो इस प्रकार विद्यापति का आकर्षण ललिता के तरफ हुआ और ललिता जी का आकर्षण विद्यापति के तरफ हुआ। तो फिर विद्यापति ने प्रस्ताव रखा उनके पिता विश्ववसु को कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, मैं उनसे आकर्षित हूँ, तो क्या आप ये प्रस्ताव स्वीकार करते हैं? तो विश्ववसु ने कहा, वाह, ब्राह्मण शादी करेंगे शबर जाति के बेटी से, अवश्य हम स्वीकार करेंगे। तो उन्हें स्वीकार करवाया, उन दोनों का शादी करवाया। तो वो लोग शादी करके रहने लगे। तो विद्यापति ने देखा कि हर सुबह जो विश्ववसु है वो उठते हैं, उठ के वो कहीं जाते हैं और शाम को लौटते हैं। जब वो शाम को लौटते हैं तब उनके शरीर से बहुत ही सुंदर सुगंध आती है, वो बहुत ही सुंदर वो एक वैष्णव तिलक लगा के रखते हैं और वो बहुत ही ज्यादा चमकते हैं। तो उन्होंने अपनी पत्नी ललिता से पूछा विद्यापति ने कि तुम्हारे पिता कहाँ जाते हैं सुबह सुबह? तो ललिता ने कहा, देखिए मैं ये आपको नहीं बता सकती, ये टॉप मोस्ट सीक्रेट है, राज विद्या राज गुह्यम है, ये मैं आपको नहीं बता सकती मेरे पिता कहाँ जाते हैं। तो उन्होंने कहा, विद्यापति ने, तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरी चेस्ट वाइफ हो, तुम्हें ये सब कहना शोभा नहीं देता, तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि तुम्हारे पिता कहाँ जाते हैं। तो ललिता ने बताया कि वो नील माधव के दर्शन करने के लिए, ये तो नीलाचल जगह है, यहाँ पर जो पहाड़ है वहाँ पर नील माधव विराजित है, तो वहाँ पर वो जाता है नील माधव के दर्शन करने के लिए, उनकी पूजा अर्चना करने के लिए। तो ये सुनकर विद्यापति तो बहुत ज्यादा खुश हो गए, अरे राजा ने तो मुझे इसी कार्य के लिए भेजा था, नील माधव को ढूंढने के लिए तो मुझे भेजा था और मैं यहाँ पर सेटल हो गया हूँ शादी करके। अरे तो तुम अपने पिताजी से प्लीज बोलो ना कि मुझे भी नील माधव के दर्शन करने हैं, मुझे भी नील माधव के दर्शन करने, अपने पिताजी से कहो ना। तो ललिता गई अपने पिताजी के पास, पिताजी आपके जो दामाद है विद्यापति, उनको भी नील माधव के दर्शन करने, क्या आप भी उन्हें अपने साथ ले जाएंगे? तो विश्ववसु ने कहा कि नहीं, असंभव, ऐसा नहीं हो सकता, वो राजघराने से है, अगर मैं उसको वहां ले जाऊंगा तो वो हमसे हमारे नील माधव को छीन लेंगे, मैं उन्हें नहीं ले जा सकता। तो ललिता जी ने उनसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की अपनी माता से, नहीं आपको लेके जाना होगा, वो आपके दामाद है, आप ऐसे करेंगे क्या? अगर आप उनको नहीं लेके जाएंगे तो मैं जहर खा के आत्महत्या कर लूंगी। तो ये जो जहर खाने वाली बात है जो हम लोग आजकल सुनते हैं, आजकल बच्चे कहते हैं अपने माता पिता को, मुझे बाइक चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, वरना मैं जहर खा लूंगा, मैं जहर पी लूंगा, मम्मी मुझे आईफोन दो, मम्मी मुझे आईफोन दो, वरना मैं जहर पी लूंगा। मम्मी कहते हैं, बेटा इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हें आईफोन दे सकूं, किडनी बेचो, आप किडनी बेचो, किडनी बेच के भी मुझे आईफोन खरीद के दो, आप आईफोन दो मुझे। आप क्या करोगे आईफोन से? रील बनाऊंगी, नाचूंगी मैं। तो ये जहर खाने वाली जो धमकी है ये तब से चली आ रही है। तो अभी भी हम लोग सुनते हैं कि आपने मुझे ये नहीं दिया ना, जहर पी के मर जाऊंगा मैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आपने मेरे पति को नील माधव के दर्शन कराने के लिए नहीं ले गए तो मैं जहर पी के आत्महत्या कर लूंगी। तो उन्होंने कहा, तो उनका दिल पसीज गया, कहा मेरी बेटी आत्महत्या कहीं ना कर ले। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं ले जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, वो शर्त यह है कि जब मैं ले जाऊंगा उनकी आंख में पट्टी बंदी होनी चाहिए, वो भी ब्लैक कलर की पट्टी, ब्लाइंड फोल्डेड। जब मैं ले जाऊंगा वहां पर मैं जाकर पट्टी उनकी खोल दूंगा, वो दर्शन करें नील माधव के, फिर जब मैं आऊंगा वापस से उनको मैं पट्टी बांध दूंगा ताकि उनको रास्ते का पता ना चले। तो विद्यापति ने कहा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, आप मुझे ले चलो। और विद्यापति ब्राह्मण थे, समझदार थे। विद्यापति ने क्या किया, अपने हाथों में सरसों के दाने, सरसों के जो बीज है वो अपनी मुट्ठी में उन्होंने लिए। तो क्योंकि अब बारिश का मौसम था, उसको पता था चतुर्मास प्रारंभ होने वाला है, तो उन्होंने सरसों के दाने ले लिए और जिस रास्ते से वो जाने लगे, क्योंकि विद्यापति की आंख बंद थी, बैलगाड़ी से जाने लगे, जिस रास्ते से वो जाने लगे थोड़ा थोड़ा वो सरसों के दाने फेंक कर वो जाने लगे। तो उसको पता था कि बारिश का मौसम है, बीज अंकुरित होंगे, जब सरसों के फूल निकलेंगे तब मैं इसी रास्ते को फॉलो करके मैं वापस जा पाऊंगा। तो वो गए, वहां जाकर उनकी पट्टी खोला तो नील माधव के उन्होंने दर्शन किए। नील माधव इतना ज्यादा सुंदर है, इतनी ज्यादा तेजस्वी ओजस्वी है, चारों तरफ से इतने सुंदर सुगंध खुशबू आ रही है। वो देख के वो गदगद हो गए, वो स्तब्ध हो गए एकदम नील माधव के दर्शन करके। तो विश्ववसु जो थे उन्होंने कहा कि आप अभी यहाँ पर ठहरिए, मैं जाकर पूजा की सामग्री लेकर आता हूँ, चंदन, कर्पूर, धूप, जो कुछ भी है मैं वो लेकर आता हूँ पूजा की सामग्री। तो ठीक है, विद्यापति वहाँ रुके, वहाँ पर वो टहलने लगे।
तो वहां पर जो रोहिणी कुंड था, जो सरोवर था, वो उसके पास वो टहलने लगे, देखने लगे कि इतना सुंदर है। तो उस रोहिणी कुंड के सरोवर के पास ही एक बहुत ही ऊंचा आम का वृक्ष था, आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ में एक कौवा बैठा हुआ था। वो कौवा बैठा हुआ था, तो उस कौवे को अचानक से नींद लग गई और उसकी आंखें जो वो बंद हो गई आंखें। तो उसकी आंखें बंद हो गई, तो वो आम के पेड़ से नीचे गिरा डायरेक्ट पानी में। जैसे ही वो पानी में गिरा, वो विष्णुदूत के रूप में फिर से हो गया, वो ट्रांसफॉर्म हो गया और वैकुंठ से आए विष्णुदूत उसको ले गए वैकुंठ में। ये देख के विद्यापति तो आश्चर्यचकित रह गए। अरे बाप रे, यहाँ पर अगर इस रोहिणी कुंड में अगर कोई छलांग मारता है तो वो तो डायरेक्ट वैकुंठ चला जाता है, बैक टू गॉड है। अरे क्यों अपना समय वेस्ट करना, डायरेक्ट यहाँ छलांग मारता हूँ और मैं भी भगवान के धाम चला जाऊंगा ना। क्या डेली 16 माला करना, मंगल आरती उठना, 4 नियम का पालन करना मेरे से नहीं होगा ये सब। डेली 16 माला, किससे राम राम कौन करता है ये सब, और 4 नियम का पालन करता है। यार हमें भी मन करता है ना, कभी मैं चिकन बिरयानी खाऊं, थोड़ा टंगरी वंगरी तोड़ूं, मैं भी थोड़ा लड़कियों के साथ घूमूं, थोड़ा गांजा मारूं। लोग शिवरात्रि में गांजा पीते हैं, मैं भी पीऊं, मैं भी थोड़ा जुआ खेलूं। कौन ये सब 4 नियम मानेगा, कौन 16 माला जप करेगा, कौन मंगल आरती उठेगा पूरा जीवन। जंप करो यहाँ पर और डायरेक्ट बैक टू गॉड है। तो विद्यापति ने सोचा क्यों समय वेस्ट करना, कौन जाएगा फिर से उस राजा इंद्रद्युम्न के पास, उसको बताओ यहाँ पर नील माधव है, फिर से उसको यहाँ ले आओ, वो नील माधव को ले जाएगा, वेस्ट ऑफ टाइम। डायरेक्ट मैं छलांग मारता हूँ यहाँ पर और बैक टू गॉड है। तो वो जैसे ही छलांग मारने गए, आकाशवाणी हुई, विद्यापति रुक जाओ, आत्महत्या करने की प्रयास मत करो, अभी भी तुम्हारा बहुत कार्य बाकी है। तुम्हें जनमानस के कल्याण के लिए, लोक के कल्याण के लिए तुमको अभी बहुत कुछ करना है। तुम जाओ राजा इंद्रद्युम्न के पास, उनको मेरे बारे में बताओ, नील माधव के बारे में बताओ और उनको बताओ कि मुझे यहाँ से ले जाए। तो विद्यापति ने ये सुन लिया। तो तब तक क्या हो गया था, तब तक जो विश्वसु थे वो भी पूजा की सामग्री लेकर वो आ गए थे और उनको भी सारा बात पता चल गई थी कि कैसे वो जंप मारने गए थे और आकाशवाणी हुई और अभी इंद्रद्युम्न महाराज जाके इसे ले जाएंगे। तो उन्होंने पूजा अर्चना की। जब वापस आ रहे थे वो लोग रास्ते से, ब्लाइंड फोल्डेड ही थे, फिर से सरसों के दाने गिराते हुए जाते रहे। जब वापस आ रहे थे तब एक और आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी में कहा विश्ववसु, अब मैं चाहता हूं कि राजा इंद्रद्युम्न मेरी सेवा करे। मैंने बहुत देर तक आपकी सेवा ग्रहण की, आपकी प्रेम में सेवा मैंने ग्रहण की। अब मैं चाहता हूं कि मेरी राजसी सेवा हो जो कि राजा इंद्रद्युम्न करेंगे। तो कृपया आप उन्हें यहाँ आकर मुझे ले जाने दीजिए और आप दुखी मत होइए, मैं आपके ऊपर कृपा करूंगा क्योंकि मैं एक नए रूप में प्रकट होने वाला हूँ, जगन्नाथ के रूप में। और स्नान यात्रा के बाद मैं 15 दिन के लिए बीमार पड़ूंगा। उस समय आपके ही वंशज, आप शबर जाति के ही वंशज मेरी सेवा करेंगे और कोई नहीं करेगा। लेकिन विश्ववसु तो ये सुनकर ही वो दुखी हो गए कि नील माधव हमें छोड़ के चले जाएंगे, हमारे जान प्राण हम लोग जी रहे हैं क्यों, नील माधव के लिए तो हम लोग जी रहे हैं। उनको विरह भाव उनको उत्पन्न होना शुरू हो गया, सेपरेशन, फीलिंग ऑफ सेपरेशन। तो उन्होंने सोचा अच्छा नील माधव यहाँ से तभी जाएंगे ना जब ये व्यक्ति, ये विद्यापति जाकर उस राजा इंद्रद्युम्न को बताएगा कि यहाँ पर नील माधव है, मैं उसे जाने ही नहीं दूंगा। तो क्या किया, ससुर ने क्या किया, अपने दामाद को अपने घर में ताला मार के कैद करके रख दिया। अब परेशान ललिता परेशान, अरे मेरे पति को उन्होंने कैद करके रख दिया। तो अब विद्यापति ने कहा देखिए आप मेरी पत्नी है, आपको कुछ ना कुछ उपाय निकालना पड़ेगा, मुझे यहाँ से निकालिए, मुझे अभी राजा इंद्रद्युम्न के पास जाना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, मुझे अभी राजा इंद्रद्युम्न के पास जाना है, आप कुछ ना कुछ कीजिए, मुझे यहाँ से निकालिए। तो ललिता गई अपने पापा के पास, पिताश्री आप ये क्या कर रहे हो, आपने अपने ही दामाद को जो कि आपके बेटी के पति है, आपने उनको ये बंदी बनाकर रख दिया, क्या यही आपका प्रेम है मेरे प्रति? अब उन्हें छोड़िए, अगर आप उनको नहीं छोड़ते तो मैं जहर खा के आत्महत्या कर लूंगी। तो उन्होंने फिर से ये कहा कि मैं आत्महत्या कर लूंगी। तो फिर से पिताजी ने कहा अरे ये कहीं आत्महत्या ना कर ले, ओ माय गॉड क्या हो रहा है, कलयुग के लक्षण। तो वो गए, जाके फिर से उन्होंने ताला खोला और क्या किया, विद्यापति को उन्होंने जाने दिया। तो विद्यापति गए महाराज इंद्रद्युम्न के पास, उन्होंने कहा महाराज 6 महीने बाद वो लौटे, 3 महीने का डेडलाइन था, 6 महीने बाद वो लौटे। इंद्रद्युम्न महाराज परेशान थे, कहाँ है विद्यापति, कहाँ है विद्यापति। जब विद्यापति लौटे महाराज खुशी हो गए और विद्यापति ने लौट के कहा महाराज मैंने पता लगा लिया है कहाँ पर है नील माधव, आप कृपया चलिए मेरे साथ नीलाचल
पर्वत में, नीलाचल माउंटेन में, जगह में, पुरुषोत्तम क्षेत्र में चलिए, वहां पर आप नील माधव को लेकर आइए। तो राजा ने पूरे नगाड़े वगैरह बजाकर, सब कुछ बजाकर वो चलने लगे। तो जब वो चलने लगे तब नारद मुनि वहां आ गए। अब नारद मुनि एक ऐसा पर्सनैलिटी है जिसके भी रास्ते पे नारद मुनि आते हैं उसको भगवान का दर्शन होता ही होता है, वो भगवान को प्राप्त करते ही करते हैं। प्रहलाद महाराज के रास्ते में आए, नरसिंह देव को उन्होंने प्राप्त किया। वो ध्रुव महाराज के रास्ते में आए, भगवान को उन्होंने प्राप्त किया। वो व्यास देव के रास्ते में आए, भगवान को उन्होंने प्राप्त किया। वो वाल्मीकि जी के रास्ते में आए, भगवान को उन्होंने प्राप्त किया। जिसके भी रास्ते में नारद मुनि आता है वो भगवान को प्राप्त करता है। तो नारद मुनि जब आए तो इंद्रद्युम्न महाराज को ये पता था कि वो जिसके भी रास्ते में जाते हैं उनको भगवान का दर्शन अवश्य होता है। तो इंद्रद्युम्न महाराज नारद मुनि के साथ उस रास्ते में चलने लगे। तो लेकिन जैसे ही वो उस क्षेत्र में पहुंचे जहाँ पर शबर जाति के लोग रहते थे, उन्होंने देखा आश्चर्यचकित, यहाँ पर कोई नहीं है, पूरा जगह खाली है, एकदम रेगिस्तान ही रेगिस्तान, रेत ही रेत हर तरफ। तो अब तो विद्यापति जो थे, विद्यापति जिन्होंने ये सूचना दी कि यहाँ पर नील माधव विराजमान है, उन्होंने देखा कि अब तो मुझे डांट पड़ेगी, राजा तो मुझे डांट देंगे, राजा तो मुझे दंड देंगे कि तुमने ये क्या मुझे सूचना दी। और वहां पर जो इंद्रद्युम्न महाराज थे उन्होंने भगवान से कहा अगर आप मुझे दर्शन नहीं देंगे तो मैं यहाँ पर आत्महत्या, मेरे प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि बिना आपके दर्शन के मैं जी नहीं पाऊंगा भगवान। तो तब वहां आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में नील माधव ने कहा कि अभी आपको नील माधव के रूप में मेरे दर्शन नहीं मिलेंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। मैंने ब्रह्मा जी से कहा था कि उनके 50 वर्ष तक मैं नील माधव के रूप में रहूंगा और बाकी के 50 वर्ष तक मैं इस पृथ्वी में एक बहुत ही ज्यादा करुणामय अवतार में प्रकट होऊंगा, और वो है जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन रूप में प्रकट होऊंगा। तो अभी आप क्या कीजिए, आप यज्ञ कीजिए, आप 1008 यज्ञ कीजिए ताकि आपको मेरे दर्शन प्राप्त हो। तो नारद मुनि के आज्ञा से उन्होंने 1008 यज्ञ किए, और स्वप्न में इंद्रद्युम्न महाराज ने विष्णु जी को देखा, जो कि श्वेत द्वीप माउंटेन जो कि क्षीर सागर में है, और विष्णुदेव लेटकर महाराज इंद्रद्युम्न को देखकर स्माइल कर रहे हैं। तो ये स्वप्न उन्होंने नारद मुनि को बताया। नारद मुनि ऐसा मुझे स्वप्न आया। तब नारद मुनि ने कहा कि भगवान आपके तपस्या से प्रसन्न हुए, भगवान जल्द ही आपके यहाँ प्रकट होने वाले हैं। तभी एक बहुत ही ज्यादा तूफान आया, एक साइक्लोन टाइप आया लहरों में, जो कि नदी है, नदी के जो लहर है, लहरों में तूफान टाइप आया, लहर ऐसे ऐसे उथल पुथल हो रहे थे लहर। तो ये सूचना हर तरफ पहुंच गई कि लहर उथल पुथल हो रही है, और लहर में एक, और उस नदी के जो लहर है उसमें एक ऐसी चीज है जिससे बहुत ही ज्यादा रोशनी निकल रही है। तो सब लोग वहां पहुंचे, राजा भी वहां पहुंचे, इंद्रद्युम्न महाराज भी वहां पहुंचे नारद मुनि के साथ। उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक लकड़ी है, वुड है, लकड़ी का एक टुकड़ा है जिसमें शंख, चक्र, गदा और पद्म विराजमान है, उनके चिन्ह है। तो ये शंख, चक्र, गदा, पद्म ये वही चिन्ह है, मतलब ये वही दिखा रहे हैं कि अब लकड़ी के रूप में भगवान जगन्नाथ प्रकट होने वाले हैं। तो देखने लगे कि वहां पर शंख, चक्र, गदा, पद्म के चिन्ह है, एक लकड़ी का टुकड़ा है जो कि फ्लोट करते करते तैरते तैरते आ रहा है समुद्र के किनारे। तो नारद मुनि ने कहा यही तो है भगवान अभी आपके यहाँ प्रकट हुए हैं। तो भगवान आ रहे हैं। तो जब भगवान वाइब्रेशन के रूप में आता है तो भगवान होली नेम के रूप में प्रकट होते हैं। जब भगवान कि पत्थर के बीच प्रकट होते हैं तो गोवर्धन के रूप में प्रकट होते हैं। जब भगवान हमारे बीच प्रकट होते हैं तो गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। कृपा के रूप में जब भगवान आते हैं तो गुरु के रूप में आते हैं, और जब भगवान लकड़ी के रूप में आते हैं तो जगन्नाथ के रूप में आते हैं। तो वो जो नदी में भगवान आए और उस नदी से उनका स्नान हुआ, ये स्नान यात्रा का ही दिन था जिस दिन भगवान प्रकट हुए और उन्होंने पहली बार स्नान किया इस नदी में, नॉर्दर्न ओशन में, जहाँ पर कि जो कि पुरी का जो समुद्र है वहाँ पर। तो अभी उस लकड़ी को निकाला जाए, वो लकड़ी बहुत ही ज़्यादा भारी था, उनको निकालना है, लकड़ी उठ ही नहीं रही। तभी आकाशवाणी हुई कि आप ऐसे ही नहीं उठा सकते इसको, आपको विद्यापति को बुलाना पड़ेगा, उसकी पत्नी ललिता को बुलाना पड़ेगा और विश्ववसु को बुलाना पड़ेगा। तो अब वो लोग भी आए। एक तरफ से विद्यापति और उनकी पत्नी ललिता ने लकड़ी को पकड़ा और एक तरफ से विश्ववसु ने लकड़ी को पकड़ा और उसको सोने के रथ में रखा गया और उसी स्थान पर लेकर गए जहां पर इस समय जगन्नाथपुरी है। तो उसी स्थान पर लेकर
अब वो नारद मुनि से सोचने लगे इस लकड़ी का क्या किया जाए। ये तो बस एक लकड़ी का टुकड़ा है जिसमें शंख चक्र गदा पद्म बना हुआ है, क्या किया जाए अब। तो नारद मुनि सोचने पर गए। तब विश्वकर्मा जो कि देवताओं के आर्किटेक्चर है, इंजीनियर जिसको हम लोग कह सकते हैं, इंजीनियर है देवताओं के, वो आए ब्राह्मण, वृद्ध ब्राह्मण का रूप धर के। तो वो आए, उसने कहा कि हे महाराज, मैं इस लकड़ी को एक बहुत ही सुंदर रूप में शेप दे सकता हूँ भगवान का, लेकिन शर्त ये होगी कि मुझे 21 दिन का समय चाहिए। मैं इस लकड़ी को भगवान के रूप में शेप दे सकता हूँ, मुझे 21 दिन का समय चाहिए, और उस 21 दिन में मुझे एक रूम चाहिए जहां पर मैं इस लकड़ी को शेप दूंगा, और उस 21 दिन के समय में आप एक बार भी दरवाजा खोलकर नहीं देखेंगे। ये दरवाजा बंद रहेगा, 21 दिन के बाद ये विग्रह बनकर तैयार होगा। लेकिन अगर आपने 21 दिन से पहले दरवाजा खोल के देखा तो काम अधूरा रह जाएगा, ये लकड़ी वही आधा अधूरी इनकम्प्लीट रह जाएगी और मैं वहां से अंतर्ध्यान हो जाऊंगा। तो हाँ, तो महाराज ये तो तुमने खुशी हो गए, अरे आप इसको भगवान के रूप में शेप दे सकते हो, ठीक है आप ले जाओ। तो एक बहुत बड़ा सा एक रूम अरेंज किया गया, वहां पर इस लकड़ी के काठ को रखा गया। वहां पर जो विश्वकर्मा जी थे, जो कि ब्राह्मण का भेष बनाकर आए हुए थे, वो भी गए, शिल्पकार वो भी गए, और वो क्या किया, वो शिल्प उन्होंने शेप देना शुरू कर दिया और दरवाजा बंद हो गया 21 डेज तक। तो अब कुछ दिनों तक आवाज आने लगी, लेकिन 14-15 दिन बाद आवाज आनी बंद हो गई। तो जो गुंडीचा थी, गुंडीचा कौन है, इंद्रदुम्न महाराज की पत्नी, तो जो गुंडीचा थी वो कहने लगे, अरे क्या पता वो वृद्ध ब्राह्मण 14-15 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, क्या पता वो मर गया हो, क्या पता वो भगवान को शेप देते देते वो मर गया हो। हे राजा, मैं आपसे ये विनती करती हूँ कि आप कृपया करके खोलिए इसे, आप खोलिए और देखिए कि ब्राह्मण को क्या हुआ, वो जिंदा है कि नहीं है। लेकिन महामंत्री आके कहने लगा, राजा जी आप मत खोलिए, क्योंकि अगर आपने पहले खोल दिया तो वो इनकम्प्लीट रह जाएगा, तो आप मत खोलिए। लेकिन गुंडीचा जी कहने लगे, नहीं खोलिए खोलिए, आपको खोलना पड़ेगा, क्या पता वो वृद्ध ब्राह्मण मर ना गया हो, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा हमें, आप खोलना पड़ेगा। तो अब इंद्रदुम्न महाराज सोच में पड़ गए, किसकी सुनूं, पत्नी की सुनूं या महामंत्री की सुनूं। एक कहता है खोलो, एक कहता है ना खोलो। अंततः तो पत्नी की ही चलती है, तो पत्नी की सुननी पड़ी और उन्होंने 15 दिन में वो दरवाजा खोल दिया। तो उन्होंने देखा कि ये कैसे एक विग्रह है जिसके बड़े बड़े आँख है, हाथ इतना तक हाथ है, आधा हाथ है, पैर भी नहीं है, इतना बड़ा पेट है, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी सी स्माइल है, कान भी नहीं है उनके। ये कैसे विग्रह, 3 विग्रह है, अजीबो गरीब टाइप के विग्रह है। तो नारद मुनि से पूछा, ये कैसे विग्रह है, कैसे अजीब दिखता है। कि मैं ही रेस्टलेस था, मैंने ही पहले खोल दिया दरवाजा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई नारद मुनि मंद मंद मुस्काए, तेरी मंद मंद मुस्कनिया। नारद मुनि मंद मंद मुस्काए और कहने लगे कि हे महाराज इंद्रदुम्ना, ये वही विग्रह है जो कि मोस्ट कंपैशनेट, मोस्ट मर्सीफुल, मोस्ट कंप्लीट एंड मोस्ट परफेक्ट जो कि विग्रह है, ये वही भगवान श्री कृष्ण का जगन्नाथ के रूप में विग्रह है। तो महाराज इंद्रदुम्न समझे नहीं। तो नारद मुनि ने उनको एक हिस्ट्री, एक स्टोरी बतानी प्रारंभ की कि कैसे जब कृष्ण और बलराम द्वारका में थे, कृष्ण और बलराम जब वो लोग द्वारका में थे, तो जब कृष्ण बलराम की जो रानियां थी वो ये सोचने लगी कि हम कृष्ण की इतनी सेवा करते हैं, इतना पसंद करते हैं उनको, इतना प्रेम करते हैं, लेकिन कृष्ण क्या करते हैं, बीच बीच में जब वो सोते हैं तो अचानक से वो नींद में चिल्लाते हैं, गोपी गोपी राधे राधे, वो ऐसे करके वो चिल्लाते हैं। हम इतनी सेवा करते हैं उनकी, लेकिन उन्होंने आज तक हमारा नाम एक बार भी नहीं लिया। उस वृंदावन के उस गांव की लड़कियों में, उस गांव के छोड़ियों में इतना क्या खास बात है जो हम में नहीं है। वो तो गांव की लड़की है, हम तो महारानी है, हम तो राज वेशभूषा में रहते हैं, वो तो गांव की लड़की है, सिर्फ नॉर्मल लड़की, उनमें ऐसा क्या खास बात है। तो उन्होंने सोचा इसका आंसर हमें सिर्फ एक ही व्यक्ति दे पाएगा और वो है रोहिणी माता। रोहिणी माता के पास गए, जो कि बलराम जी की माता है। रोहिणी माता के पास गए और रोहिणी माता से पूछने लगी कि रोहिणी माता, आप मुझे बताइए कि ऐसी क्या खास बात है कि हम भी भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सिर्फ वृंदावन को याद करते हैं, वो द्वारका को इतना याद नहीं करते, वृंदावन को याद करते हैं। अचानक से गोपी, अचानक से राधे, यशोदा मैया, ऐसे करके वो चिल्ला के उठते हैं। ऐसा क्या है वृंदावन में। तो रोहिणी माता ने कहा
कि वृंदावन का जो प्रेम है वो बहुत ही ऊंचा है। ये मैं आपको बताऊंगा, ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक शर्त है, कृष्ण बलराम इसे ना सुन पाए। अगर कृष्ण बलराम ने अपनी ही इस व्रज की जो सेपरेशन, विरह भाव की जो कथा है, अगर उन्होंने ये सुन लिया तो वो इसी क्षण द्वारका छोड़ के वृंदावन की तरफ भागेंगे। अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो तो आप कृपया करके ये एंश्योर कीजिए, ये पक्का कीजिए आप कि कृष्ण और बलराम इस कथा को ना सुन पाए। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है ठीक है, हम लोग सुभद्रा को क्या करेंगे, हम लोग सुभद्रा को द्वारपाल बना देंगे, सुभद्रा को द्वारपाल बना देंगे। सुभद्रा ऐसे खड़ी रहेंगी और हमें उसे कहेंगे कि आप कृष्ण बलराम को घुसने दीजिए। ठीक है, सुभद्रा को भेजा, सुभद्रा ऐसे करके खड़ी थी द्वार में। ठीक है, तो रोहिणी माता ने कथा प्रारंभ किया। कैसे उन्होंने सेपरेशन की कथा उन्होंने प्रारंभ की कि जब से कृष्ण बलराम ने वृंदावन को छोड़ा है तब से जो यमुना नदी है वो सूख गई है, तब से जो व्रजवासी है वो लोग कमजोर पड़ गए हैं, जो गोपी है उनका जो सुंदरता है वो कैसे कम हो गया है। वो हमेशा क्या करती है, हमेशा जो मथुरा जाने का जो रास्ता है उसको देखते रहती है और हर रोज वो श्रृंगार करती है, सुंदर से वो श्रृंगार करती है, अपने घर को सजाती है कि आज शाम को कृष्ण जरूर लौटेंगे, आज शाम को कृष्ण जरूर लौटेंगे। वो हमेशा ऐसे करके वो मथुरा की तरफ देखती है, देख कर वो ये सोचते हैं कि आज कृष्ण जरूर लौटेंगे, आज कृष्ण जरूर लौटेंगे। एक दिन भी ऐसा नहीं था जब उन्होंने ऐसा सोचा हो कि इतने वर्ष हो गए, हम तो हमेशा श्रृंगार करके बैठते हैं, घर सजा कर बैठते हैं, कृष्ण तो आए नहीं, आज रेस्ट ही कर लेते हैं, थोड़ा नेटफ्लिक्स में चिल कर लेते हैं, थोड़ा क्या होगा ना, एक वेब सीरीज देख लेंगे, क्या हो जाएगा। तो एक दिन भी ऐसा नहीं था, वो हर रोज श्रृंगार करके द्वार में बैठती थी अपने घर के और मथुरा जाने की जो रास्ता है उसको निहारते रहती थी और तो आज कृष्ण बलराम आएंगे, आज कृष्ण बलराम आएंगे। तो ये और गोपियों का जो प्रेम है भगवान श्री कृष्ण से ये उतना बड़ा है, उतना ज्यादा है कि रासलीला के समय जब गोपियां थक जाती थी डांस करके, तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोपियों के चरण कमल को दबाते थे, श्रीमती राधा रानी के पैरों को दबाते थे, उनके चरण रज को अपने सिर में धारण करते थे। ये स्थान है श्रीमती राधा रानी की। देवी कृष्णमय प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्व लक्ष्मीमय सर्व कांता सम्मोहिनी परा। जो कृष्ण की कांता है श्री राधा, वो कृष्ण से अलग नहीं है। तो ये है राधा रानी, गोपियों का जो भाव है, ये है उनका स्थान, गोपियों का स्थान। आप लोगों में जो कृष्ण के प्रति प्रेम है ना, वो 12 अंगों में विभाजित है। कैसे? एक अंग आपके कृष्ण के प्रति है जो कि आपके पति के रूप में है, और 10 जो है वो आपके पुत्र के तरफ है और एक पुत्री के तरफ है। तो 12 अंगों में विभाजित हो गए आपका प्रेम। लेकिन गोपियों का जो एकमात्र प्रेम सिर्फ अनमोटिवेटेड, अनइंटरप्टेड, सेल्फलेस, लविंग डिवोशनल सर्विस टुवर्ड भगवान श्री कृष्ण अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्ध थी। ये भक्ति भाव है गोपियों का भगवान श्री कृष्ण के लिए। तो ऐसा सुनाते रहे। और जब ऐसे गोपियों का स्थान बताते बताते वृंदावन के मैंने बताते बताते जब उन्होंने ये बताना शुरू किया कि कैसे राधा रानी का प्रेम और यशोदा मैया का प्रेम इतना ज्यादा है उनके प्रति, तो ये सुनते सुनते जो सुभद्रा मैया थी द्वार में, वो इस कथा में इतनी ज्यादा खो गई थी कि उनको पता ही नहीं चला कि आसपास क्या हो रहा है। तो और जहाँ पर कृष्ण कथा होते हैं वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं आ जाते हैं। तो कृष्ण और बलराम आकर वो भी सुनने लगे, और वो भी सुनने लगे कि कैसे यशोदा मैया और राधा रानी का प्रेम कैसा है। कि वो एक दिन भी नहीं था जब यशोदा मैया और राधा रानी ने बिना आंसू बहाए वो सोए हो। वो हर रोज आंसू बहाती थी कृष्ण के विरह में। तो ये जब सुनने लगे तो कृष्ण के और बलराम जी के जो आंखें थे वो बड़े बड़े होने लगे, उनके जो हाथ थे वो ऐसे करके घुसने लगे, और सुभद्रा मैया के जो हाथ ऐसे थे वो ऐसे करके घुसे और उनके अंदर समा गए। उनके जो पेड़ थे वो भी गायब हो गए, उनके पेट निकल आया और उनका मुंह इतना बड़ा हो गया, आंखों से अश्रु गिरने लगे और इतनी बड़ी स्माइल हो गई इस विरह भाव के बारे में सुनते समय। और जो नारद मुनि थे वो उन्होंने कहा मैंने देख लिया। तो कृष्ण अचानक से फिर से अपने पहले के फॉर्म में आ गए। कृष्ण ने कहा आपने क्या देखा नारद मुनि? उन्होंने कहा मैंने ये देख लिया कि जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के विरह में होते हैं तब वो जो रूप लेते हैं वो है जगन्नाथ का रूप। जब राधा रानी कृष्ण के विरह में होती है तब वो जो रूप लेती है वो है चैतन्य महाप्रभु का रूप, और जब कृष्ण राधा रानी के विरह में होती है वो जो रूप लेते हैं वो है जगन्नाथ जी का रूप। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी गए तो राधा रानी कृष्ण के विरह में और जगन्नाथ जी जो कि कृष्ण है वो राधा रानी के विरह में जब उन दोनों का आमने सामने मिलन हुआ तो चैतन्य महाप्रभु के शरीर तपना शुरू हो गया, उनके आंखों से आंसू ऐसे करके निकलने लगे, ऐसे
स्ट्रेट स्ट्रीम, हम लोग ऐसे रोते हैं ना, उनके ऐसे निकलने लगे, स्ट्रेट स्ट्रीम ऐसे जाकर वो जगन्नाथ जी के वो अभिषेक कराने लगे। तो नारद मुनि ने कहा मैंने देख लिया आपका वो करुणामय मर्सीफुल रूप, मैंने देख लिया कि कैसे आप राधा रानी के विरह में जब वो आप होते हो तब आप पूरे विरह में आपका अंग वंग एकदम घुस जाता है आपके अंदर, मैंने वो रूप देख लिया। तो कृष्ण ने कहा तो इसका प्राइस क्या है ताकि आप अपने मुख को ना खोले सबके सामने। नारद मुनि ने कहा कि इसकी एक ही कीमत है कि मैंने जो रूप का दर्शन किया है, ये रूप के दर्शन आप सबको दो। तब कृष्ण ने कहा ठीक है, इस करुणा में रूप की दर्शन मैं सबको दूंगा। तो नारद मुनि इस स्टोरी को सुनाते सुनाते राजा इंद्रद्युम्न महाराज से कहा कि यही वो रूप है, यही वो जगन्नाथ जी का रूप है जो मैंने द्वारका में देखा था द्वापर युग में। तो यही वो सबसे करुणामय सबसे मर्सीफुल रूप है और आप कृपया करके इसकी पूजा अर्चना कीजिए, इसको स्थापित कीजिए और इसकी पूजा अर्चना करना शुरू कीजिए। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ इस पृथ्वी पर क्या क्या वो प्रकट हुए। ये सबसे ज्यादा एस्थेटिक रूप है, सबसे ज्यादा करुणामय विरह भाव का रूप है ये, कि कैसे कृष्ण राधा रानी के विरह में है। और इसी दिन स्नान यात्रा भी होती है, जिस दिन जगन्नाथ जी क्या प्रकट हुए। और हम लोग क्या स्नान करते हैं, हम लोग स्नान करते हैं सबसे छुपकर बाथरूम के अंदर, लेकिन जगन्नाथ जी स्नान करते हैं सबके सामने, खुल्लम खुल्ला। उनके रहता है मेरे भक्तों के प्रति और मेरे बीच में कोई भी कुछ भी चीज प्राइवेट नहीं होना चाहिए, मैं सब कुछ खुल्लम खुल्ला करूंगा। तो वो सारे भक्तों के सामने वो स्नान करते हैं और स्नान यात्रा के दिन सारे देवी देवता आते हैं, जगन्नाथ जी का स्नान करवाते हैं, ब्रह्मा जी उनका अभिषेक करते हैं, शिव जी उनकी अभिषेक करते हैं, सब लोग मिलकर उनके अभिषेक करते हैं। और देवी देवता कहते हैं देवे देवे जगन्नाथ, कि आप सारे देवताओं के देव हैं जगन्नाथ, आप कृपा कीजिए, यू आर लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। वो पूरी नाथ नहीं है, वो न्यूयॉर्क नाथ, इंडिया नाथ, पाकिस्तान नाथ, ये नाथ नहीं है, वो जगत के नाथ है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने सोचा कि आप तो पूरी नाथ नहीं हो, आप तो जगन्नाथ हो, तो क्यों ना मैं आपको एक वर्ल्ड टूर में ले जाऊं। तो इसलिए आज श्रील प्रभुपाद की वजह से पूरी दुनिया में रथ यात्रा होती है। और जगन्नाथ जी का क्या है ना, उनके स्नान यात्रा के बाद उनको एक सुंदर सा रूप दिया जाता है जो कि है गजाभेष, गज के रूप में उनको सजाया जाता है। ऐसा क्यों होता है स्नान यात्रा के दिन, और यह दर्शन बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है, ये साल में एक ही बार होता है स्नान यात्रा के बाद गजाभेष। और उसके बाद क्या होता है, जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए रूम में लॉक कर दिए जाते हैं, क्योंकि तब वो बीमार पड़ जाता है 15 दिन के लिए। तब उनकी जो सेवा होती है वो सिर्फ और सिर्फ सबर जाति के लोग ही करते हैं। तो ये गजाभेष क्यों दिया जाता है, इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि एक भक्त थे जो कि महाराष्ट्र के भक्त थे, उनका नाम था गणपति भट्ट, जो कि गणेश जी के भक्त थे। और उन्होंने ब्रह्म पुराण में उन्होंने पढ़ा था कि जो परम ब्रह्म है वो गज के समान है, और अगर कोई एक बार परम ब्रह्म का दर्शन कर लेता है तो वो दोबारा इस संसार में नहीं रहता, वो भगवान के धाम चला जाता है। तो उन्होंने ये लाइन को अंडरलाइन कर लिया था, तो ये लाइन को अंडरलाइन कर दिया था। अब वो सोचने लगे कि ये परम ब्रह्म है कहाँ, ये परम ब्रह्म है कहाँ, वो ये सोचने लगे। तो किसी से पूछा, इससे पूछा, उससे पूछा, तो किसी ने कहा ये जो परम ब्रह्म है ना वो नीलाचल में निवास करते हैं, वो नीलाचल में रहते हैं, तुम नीलाचल में जाओ। तो वो नीलाचल की तरफ बढ़ने लग गए, नीलाचल में परम ब्रह्म रहते हैं। तो वो जाते रहे, तो बहुत ही ज्यादा कठिन यात्रा थी, कोई खाने पीने का व्यवस्था नहीं था, वो ब्राह्मण का गणपति भक्त था, वो चलते रहे। तो एक ब्रिज है वहाँ अटरनला के ब्रिज में वो रुके, और रुके वो फिर से ब्रह्म पुराण निकल के वो पढ़ने लगे कि जो परब्रह्म है उसका जो दर्शन करता है वो वापिस इस संसार में नहीं रहता, वो भगवान के धाम चला जाता है। और वहां से उसने जगन्नाथपुरी का जो चक्र है, उस चक्र का वो उसने दर्शन किया। और चक्र का एक ग्लोरी क्या है, चक्र दर्शनम पाप खंडनम। अगर कोई इस चक्र का दर्शन करता है तो उसका जितना भी सारा पाप है वो नष्ट हो जाता है। और चक्र का दर्शन करना और जगन्नाथ जी के दर्शन करना दोनों सेम फल प्रदान करता है। अगर वो जगन्नाथ जी का दर्शन ना भी कर पाए, लेकिन अगर वो सिर्फ चक्र का दर्शन कर ले जो जगन्नाथ जी के क्या मंदिर के ऊपर विराजमान है, तो उसको सेम लाभ मिलता है जगन्नाथ जी के दर्शन करने का। तो उसने जगन्नाथ जी का दर्शन किया, और जब वो आगे गए तो उसने देखा बहुत सारे लोग जगन्नाथ जी के दर्शन करके, परब्रह्म के दर्शन करके वो वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तो उसने सोचा, तो उसने पूछा लोगों से कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, हम लोग अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। तो आप लोग कहाँ गए थे और अभी आप लोग घर क्यों जा रहे हो? कहे हमने जगन्नाथ जी का दर्शन करने गया था और अब हम लोग प्रसाद लेकर घरों की तरफ जा रहे हैं। तो वो आश्चर्यचकित हो गया, तो सोचा लेकिन मैंने तो बुक में ये पढ़ा कि जो परब्रह्म का दर्शन करता है वो इस संसार में नहीं रहता, वो तो भगवान के धाम चला जाता है। तो वहाँ के जो पंडा थे उसने पंडा से पूछा
कि ये लोग जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए थे, परब्रह्म के दर्शन करने गए थे। हाँ, परब्रह्म के दर्शन करने गए थे। अभी ये लोग घर जा रहे हैं। हाँ, घर जा रहे हैं। तो वो तो एकदम ज्यादा कंफ्यूज हो गया। तो उसने सोचा शायद ये परब्रह्म नहीं हो गए, मैं घर की तरफ जाता हूँ। तो वो घर की तरफ जाने लगा। तब जगन्नाथ जी एक ब्राह्मण का रूप बनाकर वो गए उसके तरफ, उस गणपति भट्ट के पास वो गए और जाके उससे कहने लगे कि देखो हे गणपति भट्ट, वो जो मंदिर में जो विराजमान है ना, वो परब्रह्म ही है, लेकिन लोग वापस अपने घर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनकी खुद की इच्छा ही नहीं है भगवान के धाम जाने की। वो अपने घर से इतने अटैच्ड है, अपने बीवी बच्चे परिवार धन दौलत से इतने अटैच्ड है कि उनको परब्रह्म के लिए उनको कोई समय ही नहीं है, उनकी इच्छा ही नहीं है कि वो परब्रह्म के पास जाए। तो भगवान भक्ति हमारे ऊपर इम्पोज नहीं करना चाहते। भगवान ये नहीं तुमको भक्ति करना ही पड़ेगा, तुमको मेरे धाम आना ही पड़ेगा। भगवान चाहता है कि हम भगवान को चूज करें, क्योंकि when there is love there is choice। हम भगवान को चूज करें, तो भगवान चाहते हैं कि हम चूज करें। तो इसने कहा कि ये परब्रह्म है, उनको खुद ही इच्छा नहीं है भगवान के धाम जाने की, तो इसलिए वो लोग घर जा रहे हैं। तो उसने कहा वो ऐसा ही क्या, तो मैं जाता हूँ परब्रह्म के दर्शन करने जाता हूँ। तो जब वो दर्शन करने गया तो उसने देखा कैसा अजीबोगरीब सा भगवान है। ये बड़ी बड़ी आंखें, हाथ भी नहीं है, इतना सा हाथ, पैर भी नहीं है, पेट निकला हुआ है, कमर भी नहीं है, ये कैसा भगवान है? और ये तो गणेश जी के रूप में भी नहीं है। और वो तो गणेश जी का भक्त था ना, उसने तो उसको तो यही पता था कि जो परब्रह्म है वो गणेश जी के रूप में है। वो देखा शायद ये परब्रह्म नहीं होंगे, ऐसे ही होगा कोई। तो जगन्नाथ जी फिर से ब्राह्मण के रूप में गए, कहा शायद तुमने अच्छे से नहीं देखा, शायद तुमने अच्छे से मेरे दर्शन नहीं की, अच्छे से जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं किए, परब्रह्म के दर्शन नहीं किए, क्योंकि जब घुसना पड़ता है तब थोड़ा सा अंधेरा होता है ना, तो शायद तुमने अंधेरे में दर्शन किए। तो तुम एक काम करना, तुम कल वापस से दर्शन के लिए जाना, तब तुमको परब्रह्म के अच्छे से दर्शन होंगे। और जो कल जब वो गया गणपति भट्ट, तब स्नान यात्रा का दिन था। और स्नान यात्रा के दिन जब वो गया, तब जब वो दंडवत किया भगवान को, और जब वो दंडवत करके उठा, तब उसने देखा भगवान ने सुंदर सा एक भेष धारण किया हुआ है, गजेंद्र का भेष उसने धारण किया हुआ है, गणपति जैसा। उनके हाथ भी है, उनके बड़े बड़े कान है। ये भेष उन्होंने क्यों धारण किया? सिर्फ अपने भक्त के साथ रेसिप्रोकेट करने के लिए। इसलिए उन्होंने पंडा से कहा कि अब से हर समय स्नान यात्रा के बाद मुझे गजा भेष पहनाया जाएगा, और जो कोई भी मुझे इस गजे भेष में, इस गणेश के रूप में जो कोई भी मेरा दर्शन करेगा, ये श्योर है कि उसके सारे पाप कट जाएंगे और उसको मेरे धाम आने का मौका अवश्य प्राप्त होगा। तो बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय। तो आप सबको स्नान यात्रा महामहोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया जाइए, जगन्नाथ का स्नान यात्रा महामहोत्सव देखिए और गजा भेष का दर्शन कीजिए। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।